नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और आज हम फिर बात करेंगे बिहार के उस मुद्दे की जहां पर खास तौर से जमीनी विवाद इस कदर बढ़ गए हैं और खास तौर पर अवैध अतिक्रमण और लोगों के निजी प्रॉपर्टियों पर अतिक्रमण के मामले अब सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती बन गए हैं। बीते दिन हमने आपको बताया था कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर ब्लॉक के गलमा गांव में किस तरीके से हिंसा होती है। वहां पर खास तौर पर एक जो रंजना जी थी उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है। अब उस मामले को लेकर हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर जो आरोपी है उनके बारे में क्या कुछ कहानी है। हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी, ये जो बात कही जा रही है, वो जो व्यक्ति है जिसने रंजना जी की प्रॉपर्टी पर कब्जे के जिस पर आरोप है, क्या लगता है आप उनके कौन हैं? और पहले आप उनके कौन हैं यही बताइए। ये आरोपी मृत्युंजय कुमार जो है मेरे चाचा के लड़का है। अच्छा। और कागजी आपस में जो मुद्दे थे, पिछले साल जो है ना कागज क्लियर हो गया था, तो रंजना जी की जो है ना, और सरकारी अमीन वगैरह भी आए थे, तो वो सब करके क्लियर हो गई कि इनका है। फिर एक साल तक उनको जो है ना ये चीज़ रंजना जी बताए थे कि ये मेरा है, लेकिन जैसे रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने निर्माण का काम शुरू किया। तो इस बार हम लोग गए थे, हमारी घर के जो है ना पैतृक पूजा होती है, उसमें गए थे हम लोग। तो उनकी अवैध जो ये चीज़ थी कि जो बाउंड्री वाल था उनको इन्होंने जो है ना अपने निजीकरण में किया। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि जो घनश्याम है, जो मृत्युंजय हैं, उन्होंने रंजना जी की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया और इंक्रोचमेंट किया वहां पर। जी, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह किया हुआ था। तो जिसमें कि जैसे आरोप लगा है कि उनके घर तोड़ दिया गया, उनकी जो है ना क्षति हुई है, उसकी सामान उमान जो भी, एक्चुअली में घर उड़ नहीं टूटा है। अच्छा, घर नहीं तोड़ा गया है और घर जो है इस तरह से कुछ हुआ नहीं। अब बात रही कि मेरे यहाँ पे आने की, और मैं जो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने केस में डाला है कि मैंने और मेरी सिस्टर ये और रंजना और उनकी मदर, ये चारों को आरोपी लगाया कि हमने दीवार जो है ना तोड़ा है उनकी जो है पर्सनल प्रॉपर्टी पे। तो वो तो अब किसी को जो है कुछ बोलने से रोक नहीं सकते। अब उनकी थी, उन्होंने अपना नाम ले लिया, लेकिन ये कहना था कि इसमें मैं अजय वर्मा और सविता कुमारी जो नाम दिया है, वो हम लोग सिर्फ वहाँ पे जो चूँकि मेरे आंगन प्रॉपर्टी है तो हम लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे, देखा हमने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत था। अब बात रही आरोपी की, जो आरोप लगा रहे हैं वो जॉबलेस है। अच्छा, उनकी जो है ना कोई अच्छा, जो मृत्युंजय वर्मा की आप बात कर रहे हैं, उनका कैसा रहन सहन है, कैसे वो व्यक्ति हैं, आप इस बारे में कुछ बताइए। वो बचपन से ही झूठ का सहारा लेके चला है, और साथ में ये है कि जो जब गांव में रहते हैं किसी से 200 किसी से 400 अपना हेरा फेरी करके जो है ना जिंदगी यापन कर रहा है। और मेन यहाँ पे ये है कि अभी इतनी बड़ी कदम जो उन्होंने उठाया है, इसके बैकग्राउंड में इनके भाई हैं संजय कुमार वर्मा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं इनको। और ना सही ना गलत, वो बड़े हैं घर में, हम लोगों को जो है ना सबको साथ लेके चलना चाहिए। वो उनके फेवर में, गलत के फेवर में जाके जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, इनको फ्री फंड छोड़े हुए, जो कि ये उपद्रवी का जो है ना, इनकी जो पूरे माइंड जो है उपद्रवी बन चुका है। अच्छा, इस मामले में जब आप बता रहे हैं कि पिछले साल ही अमीन और वो तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने ये जमीन जो है रंजना जी के कागजों में चेक की थी, प्रूव कर दी थी, लेकिन अब एक साल में क्या कुछ बदला? और ये जो मृत्युंजय वर्मा जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया इस एक साल में? आगे जो है पिलर वगैरह कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने, आंगन के गेट पे जो है ना दरवाजा के लिए जो है कंस्ट्रक्शन किया था। और पीछे जो उनकी घर थी, जो आज के डेट में रंजना का है कि वो मेरी प्रॉपर्टी पे है, उन्हीं घर को जो है ना फिर से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। और जो कुछ जो है ना बाउंड्री वाल, बाथरूम वाथरूम जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ थी, उन्होंने अंदर अंदर जो है ना इंटरनली ये सब किया था। अच्छा, ये तमाम मामला था। अच्छा, एक चीज़ ये है कि उन्होंने बाहर जो कहा गया कि रास्ता बनाने के लिए जगह हटाई गई, क्या उन्होंने, घनश्याम वर्मा ने अपने मकान का निर्माण भी इनकी प्रॉपर्टी पे किया है?
मकान की निर्माण जैसे कि कागज़ बता रहा है कि इनकी जो जो जहाँ पे ये अपनी जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, घर बता रहे हैं, वो रंजना के फेवर पे जो है ना, रंजना की ज़मीन पे वो कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, तो तो इस मामले में अभी मृत्युंजय की तरफ से आप रंजना और आप लोगों पर एफआईआर करवाई गई। आपने क्या कुछ प्रशासन को बताया, क्या कुछ कार्रवाई की है? प्रशासन आए थे, वहाँ पे इंक्वायरी हुई थी। वहाँ पे यही पाया गया कि जो है ना, अब नाम डाला है वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे साबित ये हुआ कि अजय कुमार वर्मा और सविता देवी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो उस चीज़ की ख़त्म हो गई थी। बट क्या है कि प्रशासनिक जो है अपना इनकी जो कार्रवाई करनी है वो आगे के आगे चलते जा रहे हैं। और इनके बैकग्राउंड में इनके भाई साहब हैं जो रेलवे में हैं, उनकी जो है फाइनेंशियल जो है सपोर्ट करके इनको जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब पारिवारिक मुद्दा है इसमें, जो है जो बड़े हैं, जो संजय वर्मा जी हैं, गार्जियन रूप में हैं, लेकिन वो किसी और को सबको बाइकआउट करके ना, बस यही है कि भाई है मेरा, तो बस लीगल हो इलीगल हो, वो साथ जो है ना इलीगल केस पे उनके बैकग्राउंड में करते जा रहे हैं। तो फिलहाल देखा आपने किस तरीके से बिहार में ये एक ब्लॉक, एक गांव का मामला था, लेकिन कई और ऐसे मामले हैं जहां पर ज़मीनों से जुड़े हुए मामलों में हिंसा और ख़ास तौर पर गंभीर मामले देखे गए हैं। लेकिन इस मामले में प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है और क्या कुछ निष्पक्ष जांच होती है, ये अब देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए द हिंदी टॉप।